गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पारिजात सर क्लासेस। एक बार और आपका स्वागत है। आई वेलकम यू अगेन टू वन मोर सेशन ऑफ पारिजात सर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी इट्स फिज़िक्स क्लास 12 का जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड द फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ कूलम्स लॉ, and hope you have gone through it. I am covering up each and every part of the syllabus from wherever it is possible. I am trying to give you the notes in such a way so that you don't have to make any notes of your own. आपको अपना notes बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। खाली if you can follow my lectures and my video, that is enough for you to make the notes. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट जो भी डेरिवेशंस आते हैं बोर्ड्स में, एंड इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस आई विल बी ऑल डिस्कसिंग एंड कवरिंग अप इन माय लेक्चर्स। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखते रहिए, प्लीज़ फॉलो माय लेक्चर्स, प्लीज़ फॉलो माय वीडियोज़ सो दैट इट गिव्स यू अ कंप्लीट knowledge about the full topic which is there for your board exams. ठीक है? So today what I am going to do is that I am going to start the chapter electric field intensity, and that is the second chapter of electrostatics. तो चलिए शुरू करते हैं with the first chapter today. आज का this is the second chapter of electrostatics, basically second chapter of electrostatics. तो आज हम लोग इसको करेंगे एंड आई विल कवर इट अप इन अ वेरी वेरी इजी मैनर, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं हो। प्लस आई एम कवरिंग अप ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच इज़ कनेक्टेड विद दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो व्हाट इज इट? इलेक्ट्रिक field intensity at any point is the strength of the electric field at that point. It is the force experienced by a positive charge placed at that point. इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। That is, electric field क्या होता है? Electric field is, suppose you have got two charges Q1 and Q0 separated by a distance r. तो मैंने आपको बताया था दैट द फोर्स विल बी K Q1 Q0 बाई आर स्क्वायर। ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, force between the two charges divided by the charge, इस तरह से। Similarly, if you want to find the electric field at Q1, तो आपको क्या करना पड़ेगा? That is Fe will be equal to the F divided by Q1. So that is the electric field at Q1 and this is the electric field at Q0. आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। वहाँ पे फोर्स क्या है? डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड यू वांट टू फाइंड। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है? न्यूटन पर कोलम। बिकॉज देखिए फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इन न्यूटन एंड दिस इज इन कोलम, सो इट इज बेसिकली न्यूटन पर कोलम। आपको दिस इज बेसिकली न्यूटन पर कोलम। चलिए थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेते हैं पहले, सो दैट इट डजंट लुक अनटाइडी। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टीचिंग यू। ओके, सो नेक्स्ट इज, देखिए द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम कवरिंग अप इज योर, लेट मी चूज अ पेन फर्स्ट, अ गुड कलर। चलिए इसी से करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज दैट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कॉलम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर इट, इफ़ यू आर टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी इन टू द
negative charge. It will be into the negative charge. So it is a vector quantity. Basically it has got a direction, directed away from positive charge and towards the negative charge. जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. So see here, if it's a positive charge, electric field direction will be out of the charge, and if it's a negative charge, electric field direction will be into the charge. So this is what I have shown it here also, so that you can easily get it. So similarly, what is the expression for the electric field? तो देखिए मैंने expression क्या कहा मैंने आपको, it is the force divided by the charge. So suppose the charges are Q1 and Q2. Suppose the charges are Q1 and Q2. तो force क्या होगा? Force will be 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by R square. Epsilon O क्या है? Epsilon O is the permittivity in free space. Is the permittivity, ये क्या है? Permittivity. लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया है permittivity in free space. Okay, and its value also I told you, it is 8.85 into 10 to the power minus 12 Newton meter square per coulomb square. तो इसका वैल्यू याद रखिए because it is very important. So the force acting between the two charges is 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by R square. So if I want to find the electric field at Q1, if I want to find the electric field at Q1, so what is the electric field? मैंने कहा था force by the charge. So this is the electric field due to the two charges at the point where the charge kept is Q1. ठीक है. Now similarly, देखिए, if there are many charges, for example, if the charges are suppose Q1, Q2, Q3, Q4 dot 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 और भी charges हैं, and you want to find out what is the electric field at Q1, what is the electric field at Q1 due to the other charges, due to the other charges. तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए यहाँ पे. So it will be 1 by 4 pi epsilon O Q1 by R2 Q2 by R2 square. Suppose इसके लिए ये R2 है, this is R2, this is R3, this is R4. तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच एंड एवरी चार्जेस. अगर कोई प्लस में आएगा तो प्लस में, अगर कोई माइनस में आएगा तो माइनस में. सो एंड देन यू विल सम इट अप एंड दैट विल गिव यू द net electric field at a particular charge. चलिए next. Now we are trying to cover up a very important thing, that is electric field due to a linear charge distribution. ये linear charge distribution क्या है? For example, मैं इसको खाली पहले समझाता हूँ. Suppose this is a wire, okay, and lambda is the charge per unit length, charge per unit length of this rod. So I want to find out what is the electric field at a distance of suppose R. यहाँ पे electric field क्या होगा? So the formula is 1 by 4 pi epsilon O. We will cover up all these. Lambda dl by R square, where lambda is the charge per unit length. ये lambda क्या है? Charge per unit length. The length of this rod is L, and so the charge per unit length will be Q by Q is the total charge. Q is the total charge which is being distributed over the whole length. So what is the charge per unit length? Q by L. और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon O integration of lambda dl by R square. We will cover up all these. और अगर आपका कोई solid surface है, suppose करिए ये एक solid surface, this is a plate, this is a plate, okay, it has got some area.
तो उसमें क्या लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। Q क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा ds, ds क्या है, द सरफेस एरिया, ds क्या है, सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। अब कितने डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हो जाएगा, यू हैव टू टेक द एरिया। देन अगर ये ऐसा है तो यू हैव टू टेक लेंथ वाइज, और अगर ये सॉलिड बॉल है, सपोज करिए एक सॉलिड बॉल है, देन वी विल गो फॉर द वॉल्यूम, वी विल गो फॉर द वॉल्यूम। तो उस वक्त चार्ज क्या होगा, चार्ज विल बी, दिस इज कॉल्ड द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सो इट विल बी बेटर। If you go for a solid object, if you go for a solid body, then the electric field will be charge। अगर आप कोई solid object लेते हैं, suppose a ball, so you will write, this is called the charge per unit volume। and I want to find the electric field, suppose outside कहीं पे हम electric field निकालना चाहें, तो this is, we will use this formula, we will be using this formula। this we will cover up in the next few topics, we will be covering up each and every topic of this जो भी मैंने दिखाया है, यहाँ पे सिखाया है आपको, that is we will be covering up this first this point, how to find this, then this point and then this point। चलिए नेक्स्ट, let us see the next topic, which is about physical significance of electric field। भाई electric field, why should we study electric field? From the knowledge of electric field, please see this, why should we, because if I know the electric field at any point, we can calculate the magnitude and direction of the force experienced by any charge। तो देखिए, we can find out the force, if I know the electric field, we can find out the force on that given charge, on a particular charge। that is why electric field का physical significance is very important, because if I know the electric field, we can multiply electric field into charge and we can know the force। second, see, if I take a point charge, उसका electric field देखने में कैसा होगा, देखिए, it will be radially outwards for a positive charge, radially outwards for a positive charge, spherical shape ले लेगा ऐसा, everywhere it will be equal, radially outwards for a positive charge and radially inwards for a negative charge। अगर negative charge होगा, it will be radially inwards, and mind it, ये सारे जो points आप देख रहे हैं, I will give you a different color, ये सारे जो points आप देख रहे हैं, mind it, the electric field is actually perpendicular to these surfaces। ये सारे perpendicular, these are all perpendiculars, these are all perpendiculars, ये सारे perpendicular, very important point। second is, if you take a dipole, तो see here, if you take a dipole, तो कैसा electric field का direction होगा, it will be out of the positive charge and into the negative charge। देखिए, into the negative charge, negative charge में क्या है, वो यहाँ घुस रहा है, and here it is coming out, here it is coming out, so this is for a dipole, right? next is, this is for a dipole, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dipole means two equal and opposite charges। second is, if I take unequal charges, for the example देखिए Q1 is greater than Q2, so electric field will shift more towards the Q2, electric field का देखिए, it will shift more towards the Q2, more towards the Q2 than towards Q1। अगर ये Q1 is greater than Q2, तो electric field will be shifting more towards the charge Q2।
Next, if you have same charges, same value charges, magnitude अगर same है तो देखिए electric field will be just in the middle, just in the middle of the line joining the two charges. The electric field will be just in the middle of the line joining the two charges. Electric field के देखिए equally spaced होगा, equally spaced. This is equally spaced electric field क्योंकि इनका magnitude are same. Now if you take an infinitely large sheet of positive charge, तो देखिए electric field क्या है, radially outwards, radially outward. These are all electric fields. Electric field, they are all coming out radially outwards because positive charge है, and if it was negative charge it would have been radially inwards. Clear? चलिए next, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानेंगे सो यू कैन सॉल्व आउट मेनी क्वेश्चंस कनेक्टिंग दिस. चलिए इसके बारे में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर discontinuous lines. Are discontinuous lines means it will not cover up completely. देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो दे मूव आउट रेडियली, ये नहीं कि दे हैव टू रिटर्न बैक. इट इज नॉट दैट दे विल रिटर्न बैक, ऐसा नहीं होता है. दे विल फ्लो आउट रेडियली और दे विल फ्लो इन रेडियली, दे विल फ्लो इन रेडियली. So they are not continuous lines, they are not at all continuous lines, they are discontinuous lines. Tangent, this is okay, tangent to the electric field line at any point gives the direction of the electric field. Suppose मेरा electric field line is like this, electric field line is like this. तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, सो इट विल, द टेंजेंट विल टेल मी वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. टेंजेंट हमको बता देगा कि वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करिए. सो सी, इट इज ऑल डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इट इज टेलिंग वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द electric field. Next, is okay, two electric field lines can, this is it will be cannot, it will be cannot, ये can नहीं होगा. Cannot. No two electric field lines can intersect. अच्छा, basically it is the meaning the same ही है. Basically the meaning is same only. चलो, let us keep it. Okay. So what they are telling, देखिए, no two electric field lines, no two, कोई भी दो electric field lines can intersect each other. Why? देखिए मैं बता रहा हूँ. Suppose here is an electric field line and here is an electric field line. So they have suppose they intersect each other. I am telling that they cannot intersect each other. So suppose they intersect each other at this point. So see, according to this line, the tangent will be drawn like this, and according to this line, the tangent will be drawn like this. Now can at a particular point there can be two directions. एक ही पॉइंट में टू डायरेक्शंस हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल. एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में कैन यू बी एट टू डिफरेंट प्लेसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये जैसे पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली देयर कैनॉट बी टू डायरेक्शंस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस इज इम्पॉसिबल एंड दैट इज वाई वी टेल दैट tangents to electric field lines can never cross each other. Clear? चलिए next, let us remove this first to clear out space. Okay, so next is
इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, एज आई टोल्ड यू कि अगर एक ये सरफेस है, अगर सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will always be perpendicular to the surface, will always be perpendicular to the surface. ये जो surface से निकलेगा that is always perpendicular if it's a positive charge, and if it's a negative charge, if it's a negative charge, electric field lines will perpendicularly fall into the surface, perpendicularly fall into the surface. This is the thing what I am telling. Okay, I'll always normal means perpendicular to the surface. So here we saw electric field. What was the formula? The formula was 1 by 4 pi epsilon O q by r square. That means electric field lines is inversely proportional to the square of the distance. इसका मतलब है अगर distance बढ़ेगा, electric field intensity is more intense near the charge. मतलब if this is the charge, electric field lines is more intense near the charge, और वो जितना दूर जाएगा electric field lines will intensity will decrease. तो देखिए जितना close है, lesser the distance, lesser the distance, lesser the distance, more is the intense electric field. वो जितना दूर जाएगा electric field lines intensity will decrease. Next is electric dipole. It's a very important topic. What is a dipole? Dipole is a pair of equal and opposite charges. देखिए plus q minus q, plus q minus q separated by a distance. That is a dipole. Two equal and opposite pairs separated by a distance is a dipole. और dipole का जो symbol है, this is the dipole moment. This is the dipole moment, and remember it. Dipole moment is always from negative charge to the positive charge. देखिए इसका डायरेक्शन दिया हुआ है. It is from the negative charge से लेके positive charge की तरफ जाएगा. So it is a vector quantity. So dipole moment क्या होता है? Dipole moment is basically it is the product of the charge and the distance between them. Product of the charge and the distance between them. That is called a dipole moment P. And its direction is from negative charge to the positive charge. So अगर इसका SI यूनिट लें तो ये coulombs है और ये distance है मीटर. So it is SI unit of electric dipole is what? It is coulomb meter. SI unit of electric dipole is coulomb meter. So let us find out. They are telling there are two charges, Q1 and Q2. दो charges. So it is देखिए equal and opposite charges, so it's a dipole separated by 5 millimeter. ये R है. So they are telling calculate the magnitude of the electric dipole. So dipole moment क्या होता है? It is the charge into the distance. ये पूरा ही distance है. So I will write 2 into 10 to the power minus 9 nanocoulomb. Nanocoulomb is 9 into the distance is 5 millimeter. That means 5 into 10 to the power minus 3. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? It is 10 into 10 to the power minus 12, which is 10 to the power minus 11, and that is dipole moment is coulomb meter. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? From the negative charge towards the positive charge. ये इसका डाइपोल मोमेंट का आपका डायरेक्शन हो जाएगा. राइट? चलिए. सो फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो, होप यू आर फॉलोइंग द वीडियो. आपको अच्छा लग रहा हो एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो. एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Please like, share and subscribe to my channel if you are able to understand the video, if you are able to, if you are liking the video basically, तो आप इसको please कर दीजिए so that I get motivated to make more videos for you. Okay, चलिए next question. Next जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे, that is we are going to study now a different thing, that is electric field on the axial line of the electric dipole. देखिए this is a dipole.
equal and opposite charges. It is equal and opposite charges separated by a distance 2a. So this is the dipole. They are telling what is the electric field at this point. What is the electric axial line, मतलब इस लाइन से, इसी लाइन से अगर हम जाएं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, इसी लाइन से अगर हम जाएं तो एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये हमको निकालना है. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू माइनस q. ओके, सो सी द डिस्टेंस इज व्हाट, ये आपका a है. ओके, सो दिस इज, ये भी आपका a है. सो दिस इज r minus a. चलिए, so the electric field due to this at p, so what is the distance, isn't it r plus a. तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने लिख दिया है, दैट इज 1/4 pi epsilon o q by r plus a whole square. ओके, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4 pi epsilon o q by डिस्टेंस स्क्वायर. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, r plus a from the minus q charge. So this is the electric field at a. Similarly, और ये नेगेटिव चार्ज है, so electric field will be towards. देखिए ये नेगेटिव चार्ज है एंड आई टोल्ड यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स, ये इधर जाएगा, टूवर्ड्स दिस. ओके, नेक्स्ट इज इफ आई फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट p, तो डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस ए, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू द चार्ज प्लस q. सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए माइनस हो जाएगा बिकॉज दीज टू आर ऑपोजिट डायरेक्शंस. सो हियर आई हैव रिटन 1 by टेकिंग q by epsilon 4 pi epsilon o कॉमन, ये ले लिया मैंने. LCM इज दिस, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई r प्लस ए होल स्क्वायर और दिस इज r माइनस ए होल स्क्वायर. अगर आप इसको खोल दें, इट इज r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra and this is r square plus a square minus 2ra. कैलकुलेट करके आपको ये r square and a square कट जाएगा, it will come. Now see how I am writing this. 2ar को मैंने क्या लिखा, 2a into 2r, 2a into 2r. Why? Because 2a into q ये मुझे क्या देगा, डाइपोल मोमेंट दे देगा, ये मुझे डाइपोल मोमेंट दे देगा. बिकॉज चार्ज इनटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज द चार्ज इनटू द डिस्टेंस. ये मुझे डाइपोल मोमेंट दे देगा इनटू 2r. ओके, सो एंड नीचे देखिए ये r प्लस ए एंड r माइनस ए इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो दिस इज द थिंग. सो नाउ इट बिकम्स, दिस इज 2. यहाँ पे एक चीज आप देखिए, इफ द 2a डिस्टेंस इज वेरी लेस, ये जो 2a डिस्टेंस है, if it is very small compared to the r, इस r से, if it's very small, so I can tell that a is also very very less than r, very very less than r. तो इसका मैं क्या लिखता, इसका मैं क्या लिखता, मैं इस फॉर्मूला का क्या लिखता, I would have written p into 2r by 4 pi epsilon o, and here it would have been only r square का स्क्वायर which is r4, r square का स्क्वायर which is r4. so r4 and r, so r cube नीचे रहता. so this is the formula. so this is the electric field due to a dipole on the axial line, due to the, this is the electric field due to a dipole along the axial line. तो यहाँ पे देखिए p is a constant and everything is a constant. तो E is inversely proportional to r cube. E is inversely proportional to the cube of the distance. E is inversely proportional to the cube of the distance. Clear? चलिए,
Next is we will discuss what is the electric field. We want to discuss what is the electric field on the equatorial line, on the equatorial line of the dipole, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल. तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन मतलब लाइक दिस. सो दिस इज द डाइपोल. ये देखिए आपको डाइपोल दिख रहा है माइनस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. दिस इज 2a. तो आई वांट टू फाइंड आउट, दिस इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल लाइन. ये जो आपको लाइन दिख रहा है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन. ये आपको इक्वेटोरियल लाइन दिख रहा है. सो एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, यहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, यहाँ पे I want to find out what is the electric field. यहाँ मुझे निकालना है what is the electric field. So see here, let us join this line making an angle theta. So let us join this line making an angle theta. Clear? So ये आपका कितना होगा? This is A and this is also A. Clear? So now watch here. This will be r square plus a square, correct? And this also will be r square plus a square, right? तो देखिए, now let us, so the distance is coming root over r square plus a square. तो this is negative charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? देखिए here, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इट विल बी दिस साइड, है ना? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. सो व्हाट इज द वैल्यू? सो ड्यू टू माइनस क्यू एट ए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इट इज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन ओ आर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? यही आएगा. एंड इट इज अलोंग PC. Similarly, due to plus q at B, यहाँ पे देखिए plus q, so the direction of electric field will be, electric field का direction क्या होगा? This is the direction of the electric field. This is the direction of the, क्योंकि out of the positive charge. So it is 1 by q by 4 pi epsilon o root over r square plus a square का whole square. इसको स्क्वायर करेंगे, एक्चुअली डिस्टेंस तो ये है, तो अब इसको स्क्वायर कर देंगे. सो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो दिस इज द डिस्टेंस वी आर राइटिंग हियर, राइट? चलिए, सो नेक्स्ट लेट अस रिमूव दिस. ओके फ्रेंड्स, so see, this is the direction of the electric field due to minus plus q and this is the direction of electric field due to the minus q. अब देखिए, this is angle theta, तो ये भी आपका एंगल थीटा मिलेगा. this is also angle theta, ये भी आपका एंगल थीटा. so E2 has two components. E2 has two components, एक vertical component और एक horizontal component. Horizontal component. So this is E2 sin theta, this is E2 cos theta. Similarly, E1 का देखिए दो component है, एक vertical component और एक horizontal component. एक vertical और एक horizontal. So this is E1 cos theta and this is E1 sin theta. So watch here, E2 sin theta and E1 sin theta will cancel each other. Will cancel each other. Why? Because value of the charges are same, charge same है, देखिए distances भी same है. So their E2 sin theta and E1 sin theta values are same. So the net vertical component is कितना है? 0. So net vertical component of the electric field will be 0. यहाँ पे vertical component कुछ होगा नहीं. Now come to the horizontal component of the electric field. So see, horizontal component दोनों एक ही तरफ हो गया है. So it gets added up. E1 cos theta plus E2 cos theta. Okay. So we know the values of E1 and E2 are same. Why? See here, यहाँ आप देखिए E1 का value and E2 का value. So they are same. So
व्हाट इज हैपनिंग इन, एंड कॉस थीटा का एंगल्स भी सेम होगा. सो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2e1 कॉस थीटा, 2 इसका 2 टाइम्स हो जाएगा. सो E1 is given Q by 4 pi epsilon O R square plus A square and cos theta. Now watch cos theta. Cos theta क्या है? It is base by hypotenuse, so it will be base by the hypotenuse, which is R square plus A square. तो यहाँ हमने लगा दिया है. So this becomes to the power 3 by 2. देखिए 3 by 2, right? This becomes to the power 3 by 2. तो यहाँ से now what will I do is, देखिए this is 2q into a, ये आपको दिख रहा है 2q into a, 2q into a, and we know it is dipole moment, p होता है, it is the dipole moment. और इसका डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए, b to a means from the positive charge, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सी इट इज शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज. नाउ इफ दिस इज वेरी वेरी लेस देन आर, ये जो डिस्टेंस है 2a, दिस 2a इज वेरी वेरी लेस देन आर, सो वी कैन डू इज दैट a स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड. सो इफ a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, दिस, ये क्या बनेगा, इट इज p बाई 4 पाई एप्सिलॉन o, it will be only r square to the power 3 by 2, which is cutting, and that is coming 4 pi epsilon o p, 4 pi epsilon o r cube. That means the electric field along the equatorial direction is 1 by r cube. Electric field along equatorial direction क्या है, देखिए this is along the equatorial direction. If I show here, electric field along equatorial direction due to a dipole कितना आ रहा है, ये आ रहा है, right? And if you recollect, electric field along the axial line, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है. तो देखिए this is 2p by 4 pi epsilon o r cube, and here along the equatorial line it is coming p by 4 pi epsilon o r cube. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल करूं तो आंसर विल कम 2. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important. The magnitude of the axial field is twice the magnitude of the equatorial electric field. ठीक है, this is very important. और दोनों में ही देखिए 1 by r cube is inversely proportional to 1 by r cube. ये देखिए इक्वेटोरियल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज 1 by r cube, और अगर आप एक्सियल में देखेंगे तो भी देखिए वेरीज एज e proportional to 1 by r cube. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Let us move on to electric field due to a dipole. So see, this is the important note, this is very important note, और इसको ध्यान से देखिए. ड्यू टू अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 1 by r cube में फॉल करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r cube. डाइपोल के लिए याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या देखा हमने, 1 by r cube. सिमिलरली ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा, प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर. ये दोनों डिफरेंस होता है, राइट. दैट मीन्स दिस इज 1 by r स्क्वायर. सो सी, electric field due to a single charge is spherically symmetric. The electric field due to a dipole is cylindrically symmetric. मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ. If you take a single charge, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा. Spherically symmetrical single charge. और similarly if you take a dipole,
तो क्या होगा देखिए, इफ़ यू टेक अ डाइपोल तो ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनाएगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बनाएगा, दैट इज द डिफरेंस, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बनाएगा। ओके, सो रिमेंबर इट, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, लेट अस remove this all to create some space. Okay, so now we will discuss another very important topic, that is we are discussing another important topic, that is the electric field at any point on the axis of a uniformly charged ring के बारे में पढ़ेंगे। ring, we are studying electric field due to a ring। तो ये देखिए एक ring है, this is a ring charged positive, this is a ring charged positive, ये दिख रहा है आपको, right? radius is a, radius is a, I want to find out इस ring के लिए along the axis at a distance of r, along the axis at a distance of r, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, what is the electric field at this point due to the ring, due to the ring। okay, we want to find this। so first of all, see this is a, this is r, so definitely this distance will be root over r square plus a square, and let this be theta। okay, so first what we are doing is we are imagining a small length of the ring, we are imagining a small length of the ring, and we are taking a very very small length, suppose dl, very small length of this। हम पहले जानना चाहते हैं ड्यू टू दिस पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, और इसमें सपोज करिए द चार्ज इज डी क्यू, सपोज करिए द चार्ज ऑन दिस पार्ट ऑफ द रिंग इज डी क्यू। So due to this positive charge at a distance of this much, electric field एक होगा, there will be electric field which will be directed out, so this is the electric field। तो चलिए इस electric field को पहले निकाल लेते हैं। so we have taken, we already know that the total charge on the ring is how much, q, total charge on the ring is q, that means for every 1 centimeter what is the charge, q by 2 pi a, q by 2 pi a, because 2 pi a is the circumference, so every 1 centimeter के लिए charge क्या होगा, q by 2 pi a। so for a length of dl, for a length of dl, उसमें हमने क्या चार्ज लिया था, dq। so what is the electric field, यहाँ पे चार्ज हमने क्या लिया, dq, so dq चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड p पे क्या होगा, this is the answer, it is, we know it is q by 4 pi epsilon r square। okay, we know electric field is what, q by 4 pi epsilon o into distance का square। तो here q is taken as dq and r is taken as root over r square plus a square, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ओके, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सो कंसिडरिंग दैट, so here let's first, okay, so this is the direction of the electric field due to a positive charge dq at this point। ये है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। सो इट, अगर ये थीटा है तो दिस इज थीटा है। सो इट हैज़ गॉट टू कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, horizontal, and this is the vertical component of the electric field। तो horizontal component क्या है, dE cos theta, and vertical component is dE sin theta। okay, now see, अगर हम एक एक एलिमेंट करके लेते जाएं, dl 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 करके, you will see that all the vertical components will cancel each other। क्योंकि यहाँ पे अगर एक dl component लेंगे तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट किस तरफ आएगा, हेयर, एंड दैट आल्सो विल बी डी साइन थीटा। तो ये तो इसके साथ कट जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ लेंगे
तो उसके साथ ये वाला काटेगा, यहाँ लेंगे उसके साथ ये वाला काटेगा. दैट मीन्स ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर. ऑल वर्टिकल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा जो है ये हमारा जो है विल कैंसिल आउट एंड ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा वही खाली ओके फ्रेंड्स. तो यहाँ देखिए, सो लेट अस फर्स्ट 1 minute, there's a little bit of problem here. चलिए, a little bit of problem coming, wait, चलिए. Okay, so first of all देखिए, all the horizontal components will cut out and the vertical components, देखिए यहाँ पे all the horizontal components will cut out and the vertical components all will be, the vertical components will be cut out and all horizontal components will be added up. That means ये पूरा DE cos theta जो भी मेरे horizontal component will be added up. So what is the resultant electric field? Resultant electric field क्या होगा? Summation of all the horizontal components. तो यहाँ पे देखिए DE का वैल्यू मैंने लिख दिया dq by 4 pi epsilon हो r square plus a square, राइट. और ये cos theta का component है, ये cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है मैंने, cos थीटा. ओके, सो नाउ व्हाट इज dq? dq क्या है? चार्ज इन दिस पार्ट. मैंने कहा था चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? चार्ज पर यूनिट. सो द q विल बी, द dq विल बी q इंटू dl. देखिए, बिकॉज चार्ज पर यूनिट लेंथ को मैंने dq लिया था, तो दैट इज q इंटू dl and this is the value. तो यहाँ पे this is the thing. देखिए now q ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ओनली dl समेशन ऑफ किसका हो सकता है? dl, बिकॉज वी हैव टू ऐड दिस. इसका लेंथ लेंगे, इसका लेंथ, फिर इसका लेंथ, फिर इसका लेंथ, फिर इसका लेंथ, ऐसे करते 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 वी विल बी एडिंग अप ऑल द dls. तो अगर सारे dl को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई r सर्कमफरेंस मिलेगा, 2 पाई a रेडियस a है तो सर्कमफरेंस मिलेगा इफ़ यू ऐड अप ऑल द dls. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? देखिए यहाँ पे 2 पाई a अगर कैंसिल हो जाएगा तो यू विल गेट ओनली q इंटू आर. ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो व्हाट यू विल गेट इज दिस, ये आपको मिलेगा. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज अलोंग द px. ये रहा p से लेके x के डायरेक्शन में जा रहा है, isn't it? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब along the axis, along the axis. तो next if I see if, so वो आपका हो गया. देखिए this we already did. तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, this is the electric field along the axis horizontal of the component of the electric, vertical component cancel हो गया, horizontal component is along the x axis due to a circular ring. ये रहा. Next what we are seeing is if p lies, अगर वो p सेंटर पे होता तो r would have been 0. सो r को अगर 0 पुट करेंगे, देखिए ये p अगर यहाँ होता तो ये r जो है ये 0 हो जाता. और अगर r को 0 पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ये r को अगर 0 पुट करेंगे, यहाँ पे r को 0 पुट करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम 0. तो रिमेंबर दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है? 0, सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग. सिमिलरली if I take r very very greater than a, very very large, तो वो क्या करेंगे? neglecting a square. अगर a square को neglect करेंगे तो this thing will come and this is the value of the electric field along the axis of the charged ring, along the axis of the charged ring. and here ये formula को देखिए, isn't it the same formula? ये formula क्या है? It is the same formula where it is the same formula कि अगर Q को रखेंगे पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ R, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. इट इज़ द सेम फार्मूला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन O R स्क्वायर. देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है. दैट मीन्स व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, when the distance along the axis is very very large compared to the radius,
the electric field value comes out to be like a point charge, comes out to be like a point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा that comes out to be like a point charge. That means if you take the distance from the center along the axis very large, तो वो point charge के हिसाब से behave करेगा. Clear? Let's see another one, that is, now we are doing electric dipole in a uniform two dimensional electric field. तो देखिए, this is the electric field, ये आपका electric field है, and here we have placed a dipole. Let me take a different pen, and here we have placed a dipole, that is, here we have taken a dipole. ये देखिए dipole है, this is the dipole, this is the dipole, this equal and opposite charges separated by a distance 2a. तो ये dipole है, हमने electric field E ऐसे place कर दिया है at an angle of theta. This is the angle theta, at an angle of theta. So see, the forces acting on the two charges will be QE, जो इस तरफ काम करेगा, QE इस तरफ काम करेगा, and plus charge के लिए QE will be along the electric field, plus charge के लिए it will be along the electric field, and minus charge के लिए it will be opposite to the electric field. So यहाँ पे you see, if you see the two forces, one is, एक force यहाँ पे कितना काम कर रहा है, that is one force is minus QE, और दूसरा force क्या काम कर रहा है, it is plus QE. So isn't it that the net force on the dipole is 0? डाइपोल पे कोई नेट फोर्स काम नहीं करेगा, डाइपोल पे नो नेट फोर्स विल बी क्रिएटेड, बट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के लिए वो क्या काम करेगा, एक टॉर्क काम करेगा. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के लिए व्हाट विल बी हैपनिंग, अ टॉर्क विल बी ऑपरेटिंग. सो ये टॉर्क क्या करेगा, इट विल रोटेट द डाइपोल, इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल, ऐसे करके रोटेट करेगा डाइपोल को, it will try to rotate the dipole. Okay, so let us find out the torque. So torque क्या होगा, force into the perpendicular distance. So see the perpendicular distance, ये रहा perpendicular distance, this is the perpendicular distance, और ये मेरा force का line है, this is the perpendicular distance which is coming out to be 2a sin theta. This is 2a, so this perpendicular distance is 2a sin theta. So what is the torque acting, force into perpendicular distance. Now force is Q into E, and Q into 2a is called the dipole moment. So क्या हो गया, P E sin theta, and we know that if sin theta comes then it is a cross product, it is a cross product. अगर sin theta आ जाता है, जैसे अगर cos थीटा आएगा तो डॉट प्रोडक्ट. इसका मतलब है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E. सो द टॉर्क विच विल एक्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन, टॉर्क विच विल एक्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन. दैट मीन्स अगर ये डाइपोल घूमेगा, अगर ये डाइपोल रोटेट करेगा, so it will move, try to move perpendicularly out. अगर ये डाइपोल घूमेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज द एंगल. सो अगर ये डाइपोल घूमेगा, अगर ये डाइपोल घूमेगा, सो इट विल ट्राई टू कम आउट लाइक दिस, इट विल ट्राई टू कम आउट लाइक दिस, ऐसे करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट. एंड इफ इट ट्राइज टू रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये नीचे की तरफ आएगा, हाउ, लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा. सो दिस इज हाउ द डाइपोल इज गोइंग टू रोटेट. वी आर गवर्निंग दिस विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ओके, परपेंडिकुलर. सो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज न्यूटन इनटू मीटर. क्लियर? नाउ लेट अस सी सम स्पेशल केसेस अबाउट द टॉर्क acting on the dipole. So when P, the dipole moment is along E, तो जैसे आप देख रहे हैं, this P
ये जो P है, this is the P. The dipole moment always acts from the negative to the positive. अगर ये P का डायरेक्शन देखिए ऐसे है, मेकिंग एन एंगल थीटा. अगर ये P का डायरेक्शन ऐसे होता along the E, अगर P का डायरेक्शन, if the P would have been along E, so theta would have been 0 and torque will be 0 and the dipole is in stable equilibrium. मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा. When P is opposite to the direction of E, so theta will be what? 180 degree. Theta का डायरेक्शन कितना होगा? Theta will be 180 degree and what will happen is that cos 180 is -1. हमको पता है. So dipole, what is the torque acting on it? The torque acting will be P E sin 180 and sin 180 0 होता है. So torque is 0 and it will be in an unstable equilibrium. Similarly, when P is perpendicular to the electric field, so theta is 90 degree and torque acting will be maximum. याद रखिए. So this is the maximum torque. This is the maximum torque acting on the dipole when the dipole is placed perpendicular to the electric field, right? So now this is the covering of the second chapter. देखिए second chapter पूरा हमने complete इसका cover up कर दिया है. So we have started the second chapter and these are the things what we have covered today. So what I will do now with you is that using these formulas I will now try to solve certain numericals for you. तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट देयर आर टू चार्जेस. सो सी देयर आर टू चार्जेस विच इज plus 1000 microcoulomb and minus 1000 microcoulomb separated by 2 millimeter. The dipole is held at an angle of 30 degree with the electric field of this much. Find the torque. So torque क्या होता है? PE sin theta. So P क्या होता है? P is Q into the distance between the dipole into E into sin theta. So Q is given 1000 microcoulomb means 10 to the power -6 and distance is given 2 millimeter. So 2 into 10 to the power -3 and the theta is given 30 degree, so sin 30. So this is coming how much? 10 to the power -9 और यहाँ पे 3, so 10 to the power -6 into 2 and sin 30 is half. So torque acting will be 10 to the power -6 Newton meter. This is the torque acting on the dipole. ठीक है. Please go through the sums how I am doing and please watch the videos many times so that आपको पूरा concept clear हो जाए, right? And once more if you are please liking the video तो please मेरे videos को share कर दीजिए and please like कर दीजिए so that the subscription grows. चलिए next question देखते हैं क्या है. Next we are going to study about potential energy of a dipole in an uniform electric field. देखिए when the dipole is rotating definitely it is doing some work और अगर वो work करेगा so definitely it has got some energy. तो चलिए we know that the torque acting on the dipole is PE sin theta. P is the dipole moment, electric field and angle between the electric field and the dipole. Suppose हमने डाइपोल को d थीटा पे टर्न करा दिया, छोटा सा एक एंगल टर्न करा दिया डाइपोल को, छोटा सा एंगल. दिस इज द डाइपोल और हमने इसको छोटा सा एक एंगल पे टर्न करा दिया. हाउ मच? d थीटा प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस्ड है
and we have turned it by an angle d theta. So what is the work done? Work done is the force into the displacement. देखिए tau into displacement. So PE sin theta into d theta. Now अगर हम इसको चाहें, अगर हम चाहें कि डाइपोल को from theta 1 angle to theta 2 angle turn करें, that means initially it was making theta 1, अब it is making theta 2 angle with the electric field. ठीक है. So see, this was the electric field. मैं समझा देता हूँ. Suppose the dipole was making angle theta 1 और हमने इसको ऐसे टर्न करा दिया है, and now it is making an angle theta 2 with the electric field. तो उसका total work done क्या होगा? Which is theta 1 to theta 2 integration PE sin theta d theta. PE is a constant, sin theta का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. और अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे. यहाँ पे थीटा 2 और थीटा 1 पुट करेंगे, तो दिस इज कमिंग, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, सो माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. दिस इज द वर्क डन ऑन द डाइपोल. ठीक है. नाउ सी, इफ द स्टार्टिंग एंगल, अगर ये थीटा 1 0 होता एंड थीटा 2 थीटा होता, तो द फॉर्मूला वुड हैव बीन वर्क डन एज दिस. और अगर ये थीटा 1 90 डिग्री होता एंड थीटा 2 थीटा होता, तो वर्क डन वुड हैव बीन दिस. कॉस 90 0 होता है, थीटा 1 कॉस 90 0. तो दिस वुड हैव बीन द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, कि अगर हम स्टार्टिंग एंगल 90 लेते मीन्स इफ दिस एंगल वुड हैव बीन 90 डिग्री, और ये जो थीटा 2 है, दिस इज एक्चुअली थीटा. सो थीटा 2 है फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा. अगर हम इसको 90 डिग्री से थीटा में टर्न करते, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता? दिस वुड हैव बीन द फॉर्मूला. PE cos 90, ये माइनस PE cos 90 cos थीटा माइनस cos 90, और cos 90 0 होता है. दिस इज द फॉर्मूला. सो माइनस PE, सो माइनस P डॉट E. cos थीटा रहता है तो स्केलर प्रोडक्ट, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. बेसिकली वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी विल सी सर्टेन numericals connected with this chapter. An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in an uniform electric field. देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लीज वॉच प्रॉपरली. इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज falls through a distance of 1.5 centimeter in an uniform electric field of this. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है, दिस इज E. कंपेयर द टाइम इन फॉल इन ईच केस. ओके फ्रेंड्स, सो सी लेट्स सी द नेक्स्ट सम. द नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, देखिए. देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑफ वैल्यू दे दिया है, एंड दे आर टेलिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज फॉलिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर. So they are telling compare the time if it is a proton and the field is reverse. तो पहले क्या करते हैं, देखिए. First of all, I know force acting on the electron is mass into acceleration. Therefore, acceleration of the electron will be the force by mass. Therefore, फोर्स इज QE बाई मास. तो यहां कैलकुलेट करते हैं. A विल बी
Q is minus 1.6 into 10 to the power minus 19, and the value of E is 2 into 10 to the power 4 by mass is given 9 into 10 to the power minus 31. So, value of A which is coming is 3.55 into 10 to the power 15 meter per second square. Now, see, if I take distance equal to ut plus half at square, तो इसमें डिस्टेंस कितना आ रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो इट इज ओनली हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू 3.55 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू टी स्क्वायर. तो अगर मैं टी को कैलकुलेट करूंगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ आई कैलकुलेट इट, तो ये कितना आ रहा है 2 इंटू 1.5 मतलब 3 बाई 3.55, और इधर आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 15, और ये 10 टू द पावर माइनस 15 विल कम डाउन. दिस इज 10 टू द पावर 15, दिस इज 10 टू द पावर 15, यस. तो अगर ये नीचे आएगा 10 टू द पावर माइनस 17, रूट ओवर सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट इज दे आर टेलिंग अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दूं तो देन अ प्रोटॉन विल बी फॉलिंग थ्रू द सेम डिस्टेंस. तो सेम होगा एक्सेलरेशन. दिस इज फॉर द प्रोटॉन, वी आर नॉट डूइंग फॉर द प्रोटॉन. चलिए प्रोटॉन के बारे में अब हम लोग करेंगे. सो लेट अस राइट डाउन हेयर प्रोटॉन. तो सेम थिंग, acceleration due to the proton will be force on the proton by the mass of the proton. तो this will be again be QE. तो इसका Q क्या होगा? Q होगा इसका again 1.6 into 10 to the power minus 19 into electric field will be same 2 into 10 to the power 4 by खाली मास इसका चेंज होगा विच इज कमिंग 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है? द वैल्यू इज कमिंग 1.92 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड. सो इसका भी क्या आएगा? डिस्टेंस एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s क्या आएगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इसका भी यूनिफॉर्म, इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट इज हाफ at स्क्वायर. तो हाफ इंटू 1.92 इंटू 10 टू द पावर 12 t डैश स्क्वायर. तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा? टाइम फॉर द प्रोटॉन विल बी सेम थिंग 3 बाई 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 का स्क्वायर रूट. That is seconds. Now if I compare, तो अगर मैं कंपेयर करूं टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ द प्रोटॉन, तो देखिए इट विल बी 3.3 इंटू 10 टू द पावर, ये तो ये कट जाएगा एंड द आंसर विल कम. इसका आंसर मैं कर रहा हूं
So it is 3 into 10 to the power minus 17 by 3.5 into, ये रिवर्स हो जाएगा, 1.92 into 10 to the power minus 14 by 3 into 10 to the power, ये आपका आएगा, that is 3. 1 minute. टेन टू द पावर माइनस 14 नीचे आएगा, ये यहाँ से कटेगा 1 मिनट, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा. सो द थिंग्स विच इज कमिंग आउट, दैट इज, ये आपका कटेगा 3.5 और 1.92. इफ आई कंपेयर, और 10 to the power minus 14 और minus 17 10 to the power minus 3, it is coming 2.3 into 10 to the power minus 2. ये होगा टाइम ऑफ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन. क्लियर? दिस इज द थिंग. चलिए, प्लीज गो थ्रू द सम्स वेरी नाइसली, धीरे धीरे देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. चलिए नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं. स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ दिस, द स्फीयर इज सस्पेंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, acting downwards. That means this is positive and this is negative. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड E is given to you, E का वैल्यू दे दिया है. Mass given, charge, calculate the tension in the string. What will be the tension if the charge on the sphere is minus 6 microcoulomb? तो देखिए, so let's do the sum. It is suspended. So there is a small sphere of charge plus 6 microcoulomb. तो देखिए क्या होगा, let me show it to you. अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, so here is a string और यहाँ पे एक मास है. So this is the tension in the string and here is the weight acting mg. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए, फोर्स, द टेंशन इज द फोर्स ओनली, द टेंशन इज बैलेंसिंग द वेट एंड द टेंशन इज द फोर्स. QE equal to m into g, right? It carries a mass. The sphere suspended electric field of this acting downwards. Calculate the tension in the string. ठीक है. So now see, the mass is acting downwards and there is a, this is a charge of plus E, it will be attracted downwards. Sorry. The force will be attracted downwards. This is QE. तो मैं एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. So the net force acting on it is QT plus mg, और T क्या होगा, QE let me write it properly so that you can understand. Okay, so basically the tension, देखिए टेंशन जो काम कर रहा है, which is the force QE plus mg, नीचे काम कर रहा है. So this is the tension. So Q is given 6 into 10 to the power minus 6 into g. Mass is given 1 into 10 to the power minus 3 into g is 10. मैंने यहाँ पे गलती से g को लिया है. So this will be 400, sorry, electric field.
So tension will be 24 into 10 to the power minus 4 plus 10 to the power minus 2. तो यहाँ पे कितना आ रहा है? The tension which will act here, टेंशन कितना काम करेगा? It will be 0.24 into 10 to the power minus 2 plus 10 to the power minus 2, which is coming 1.24 into 10 to the power minus 2 न्यूटन, ये काम करेगा. ओके, सो नेक्स्ट देखिए, they are telling what will be the tension if the charge on the sphere is minus 6 coulomb. तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये minus 6 coulomb का होता, so the force would have been this side, the weight would have been this side. ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होता, सब्ट्रैक्शन हो जाता. तो नेट फोर्स मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. दे आर टेलिंग अगर मैं इस चार्ज को -6 कूलम माइक्रोकूलम रखता, तो द चार्ज वुड हैव बीन अट्रैक्टेड दिस साइड और वेट वुड हैव बीन अट्रैक्टेड डाउनवर्ड्स. तब टेंशन क्या होता, तब टेंशन इज QE माइनस mg हो जाता. QE माइनस mg हो जाता. सो यू नो द वैल्यूज ऑफ QE और m और g सब कुछ पता है. सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टेंशन. ठीक है, दिस इज द वे यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर टेलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन so let's see the next question. The next question they are telling what is the magnitude of electric field due to a dipole moment of this. So dipole moment P is given to us. P is given to us 2 into 10 to the power minus 8 coulomb meter at a point distance 1 meter from the center of the dipole when the line joining the point to the center. ठीक है, तो question is this is the dipole. This is the dipole. They are telling ये जो एंगल है, this is 1 meter and this angle when the line joining the point to the center of the dipole में with the dipole axis. तो देखिए ये dipole axis है. So it is making 60 degree. तो बोल रहे हैं यहां पे what is the electric field here, what is the electric field at that point. So we know along the axis, we know along the axis it is 2p by it is r 4 pi epsilon o r cube along the axis, and along the equator it is p by 4 pi epsilon o r cube. तो यहां पे देखिए so this axial component has got two parts. One is देखिए ये axis है
and this is the equatorial. So here this has two parts, axis has two parts. One is आपका, that is, मैं यहाँ पे अगर लूँ axis, and this part will have the component, the vertical component of the electric field will be E equatorial plus E axis sin theta, E equatorial plus E axis sin theta. तो इसका निकालते हैं पहले, which is P by 4 pi epsilon r cube plus 2p by sin 60. So it is 1 by, so it is P by r cube is given, r is given 1, r तो 1 दे दिया है, तो this is coming as 1 plus 2 sin 60 will be root 3 by 2. So EV will be P by 1 plus root 3, and dipole moment is given one by 4 pi epsilon is 9 into 10 to the power 9, 1 plus root 3. So 18 into 10 to the power 1 so EV so it is coming how much? EV, that is 180 1 plus root 3. Okay. Now, so this is the vertical component, and the horizontal component is coming how much? That is the 2p, it will be 2p by 4 pi epsilon r cube, which is 2 into 10 to the power minus 8, and 4 pi epsilon 1 by, this is 9 into 10 to the power 9. By r cube, r is given 1, so 1 cube. So E horizontal is coming how much? 436 into 10 to the power 1, which is 360 Newton per coulomb, right? This is also Newton per coulomb. Now, we have to find the net, that is the E resultant. Okay. So, we have to find the E resultant. So, E resultant is how much? That you will calculate it, which is
E vertical का square plus E horizontal square. So, this you calculate, you will get the net resultant electric field at this point, which is inclined at an angle of 60 degree with the original direction of the dipole. Dipole के original direction से ये inclined इतना होगा. Okay. Now, let us come to this sum. They are telling there are two charges minus 10 microcoulomb and plus 10 microcoulomb placed at 5 millimeter apart. So, they want to find out what is the electric field at P, which is 15 centimeter from the center. So, first of all, let us see. So, electric field at P due to A will be how much? Electric field, this is at this point electric field due to A, and due to B I will find out. So, due to A it will be in this direction because it is negative. So, it is how much? It is Q, which is 10 into 10 to the power minus 6 by 4 pi epsilon O r square, and R is how much coming? 15 into 10 to the power minus 2 ka square, which is coming how much? 10 to the power minus 1 by 4 pi epsilon O is 9 into 10 to the power 9 by 225 into 10 to the power minus 4, which is coming 9 by 225 into 10 to the power 8 Newton per coulomb. Similarly, due to B, it will be directed like this because it is a positive charge. So, it will be again same thing, 10 into 10 to the power minus 6 by 4 pi epsilon, and distance will be, see this is 2.5 millimeter and this is 2.5 millimeter. So, calculation you just have to see, that is 15 into 10 to the power minus 2 minus 2.5 into 10 to the power minus 3 ka whole square, because it is millimeter, right. So, this you will calculate it, 1 by 4 pi epsilon O is again, this is coming 10 to the power minus 5 into 9 into 10 to the power 9 by, this is coming how much? 15 minus 2. This is actually coming 0.25. So, it is coming 14.75 into 10 to the power minus 2 a square, and if you can calculate it, this will come in Newton per coulomb. This is the, so the net electric field at P will be, EA minus EB. So, you will calculate this. Similarly, they are telling 15 centimeter away from O, that means also 15 centimeter like this. So, this is, you will apply the formula, this is the first part, you will apply the formula that along the equatorial axis, you will apply the formula which is P by 4 pi epsilon O r square. P is how much?
q into 2a, and this 2a is 5 millimeter, q is given, and r is given how much? Let me do the calculations here. This r is given 15, r is given 15 centimeter, p is 2 into, p is a into the q into 2a, 2a is given 5 millimeter. So, I hope you can find it out this, right. Chaliye next, let us see in this sum. This is the bob, this is the bob which is hanging here, this is the bob. So, the charge on the bob is given, electric field is given, find the tension. Now, we know here, see, this is the bob theta, and mass of the bob is given 80 milligrams. Okay. So, we can see that T cos theta is equal to mg, and T sin theta is equal to q into E. T sin theta will be q into E. So, that means from here cos theta so we can do one thing, that is T so find the tension of the thread and the angle it makes with the vertical. Okay, fine. So, see, if I can calculate it, 1 minute, if I can divide, for example, if I can divide is equation 1. So, if I can divide equation 2 divided by equation 1, then I am getting tan theta QE by mg, tan theta is QE by mg. So, I think everything is given here. Tan theta Q is given 2 into 10 to the power minus 8, electric field is given 2 into 10 to the power 4, mass is given 80 into 10 to the power 1 milligram is 10 to the power minus 3, so minus 6 kg, and G is given 10. So, tan theta is coming to the 4 and 8, so 1 by 2, it is coming into 10 to the power minus 4. So, this is 2 10 to the power minus 4. So, it is cutting out, which is coming 0, this is coming half. So, this is coming half. That means theta tan inverse half. So, this is the angle it will make. So, now tan theta is half, that means I can tell that this is the perpendicular, this is the base, therefore, hypotenuse will become 1 square plus 2 square, that is root 5. Therefore, sin theta
will be perpendicular by hypotenuse, which will come 1 by root 5. Therefore, T sin theta is coming QE, T sin theta is QE. So, Q will be QE by sin theta. So, Q is given 2 into 10 to the power minus 8, E is given 2 into 10 to the power 4, and sin theta is given 1 by root 5, 1 by root 5. So, tension is coming as 4 by root 5 into 10 to the power minus 4 Newton, 10 to the power minus 4 Newton. Clear? So, this is the answer for this. Next, two charges 4 microcoulomb are placed at point this and this located in an electric field of this. Calculate the torque acting on the dipole. So, see, this is given, they are telling torque, fine. So, electric field is given, .2 I volt per centimeter . Okay, friends. So, the charges, this is electric field given, calculate the torque acting on the dipole, fine. So, torque, we know torque is P cross E, P cross E, okay. So, P, first of all P, let us find out the P. P will be Q into 2A, which is Q is given to you as 4 into 10 to the power minus 6, and 2A is the distance between the two charges. So, the distance between the two charges at A is given, it is I plus 0j plus 4k, and at B it is given 2I minus j plus k. So, what is the distance? Distance will be 2 minus 1I minus 5 minus 0j and 1 minus 4 k. So, distance will be how much? I minus 5j minus 3k. So, now we have to do, that is, the distance is given this, and we know electric field. So, these are the distances. Calculate the torque acting on the dipole. So, definitely you see that the torque will, the electric field is acting along the x axis, electric field is acting along the x axis, and this is the distance of the x axis, and along the y axis there will be nothing. So, here basically the torque will be acting, if you see that the distance has got three components, that is the x component, y component and the z component, and the electric field has only the x component. That means the torque will be acting when I will take, first of all, the distance is given how much, P, this is the electric field. So, this is P into E. So, definitely my distance will be this mod of AB, which is my 2A. So, this is
1 square plus minus 5 square plus, so which is coming as 1 plus 25 plus 9, that is root over 35. So here I will do root over 35. So which is the P. 4 root 35 into 10 to the power minus 6 is my, this is Coulomb, meter is my moment. So now torque, this is the P into E, P cross E. So my, I will take 4 root 35 into 10 to the power minus 6, and electric field I will take along the x axis, that is 1. So the torque will be Newton meter. This is the torque acting on the dipole. Okay, basically there are 3 components of the electric field. So we have to take it along the x axis component. Along the x axis component, the value of the electric field is how much? This is the value of the electric field along the x component, which is 1. That is, you can see this as value is 1. It is 1I minus 5J minus 3K. Okay. So this is the electric field which is acting along the x axis. So we have to find the torque, and the torque will act along the x axis. This is our dipole moment, and this is the electric field. Okay. So friends, this is all about the electric field chapter which I have shown you, and I hope you have understood. And what I have done is that I have covered up the full theory portions of the electric field. If you go through it, then see, this is the complete theory portion of the electric field I have discussed with you, and please go through it quite a few times, because then only you will be able to understand the concept which I have taught, and all the different type of derivations which is coming in the exams are discussed here, and the important type of numericals are also discussed. So if you go through it, then you will be able to understand the full of it, right? So please keep enjoying, because next time I will be coming with another chapter, that is the electric potential, which is again the third part of this electrostatics. Okay. So please go through it, like, share, and please subscribe my channel. It is Parijat Sir Classes. Please subscribe my channel. ठीक है. So till then, I'll take leave of you, and please keep following my channel, which I will be coming up with different types of new videos, and definitely I will try to cover up the full syllabus of the physics, and after that I am planning to cover up the syllabus of the mathematics part. Okay. So till then, goodbye from my side, and keep enjoying. So thank you so much.